मास जुलाई 2025 जुलाई महीने में मिथुन राशि में से निकल करके कर्क राशि में भगवान अभी कर ले डिब्बा में है, डिब्बे में है। हाँ, तो दो संक्रांति महत्वपूर्ण होती है। एक संक्रांति कर्क और दूसरी संक्रांति मकर। मकर संक्रांति जब आती है तो शुभ कार्य शुरू होते हैं, और जब कर्क संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति का मतलब भगवान समस्त देवी देवता जाग गए, उनके लिए दिन हो गया मतलब। और कर्क संक्रांति का मतलब कि भगवान के लिए रात्रि हो गई, अर्थात शयन में चले गए। भगवान तो है नहीं कभी, पर शास्त्रों का वर्णन है कि अर्थात भगवान शयन में चले गए। तो दो संक्रांति महत्वपूर्ण होती है। 12 संक्रांति होती है, अर्थात 30 दिन में सूर्य अपने एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो 12 राशि हो गई और 12 संक्रांति हो गई। तो जिसमें जब मकर संक्रांति आती है तब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो जाता है। और जब मकर संक्रांति आती है तो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य कर्क में दक्षिणायन में होते हैं और मकर में उत्तरायण में होते हैं। तो अब हमें यह जानना है कि 12 संक्रांति है और 12 राशि है। तो 12 संक्रांति में से मिथुन संक्रांति में से बदल करके सूर्य 16 जुलाई को शाम को कहाँ आ रहे हैं? कर्क पर आ रहे हैं। तो क्या कहलाई? कर्क संक्रांति कहलाई। तो कर्क संक्रांति जल तत्व है और मकर संक्रांति अग्नि तत्व है। तो देखना यह है कि कर्क के सूर्य का जो कर्क संक्रांति है, कर्क के सूर्य का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मेष राशि को देखते हैं। तो मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, यात्रा करते समय भी ध्यान रखें, और रोजी रोजगार पर भी ध्यान रखें, और नौकरी पर भी ध्यान रखें। यह एक महीना मेष राशि वालों के लिए सूर्य का बल कमजोर पड़ता है, और ये सारे कार्य सूर्य की गति से होते हैं। तो इसलिए हमें एक महीना संभल कर चलना चाहिए। किसको? मेष राशि वाले। काल चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्य के राशि परिवर्तन से करियर में सफलता प्राप्त करेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मिथुन संक्रांति मिथुन राशि वालों के लिए यह कर्क संक्रांति पारिवारिक जीवन में ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखना है पारिवारिक जीवन में। ज़्यादातर माता पिता का ध्यान रखना है, अपने विश्वास का ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कर्क जो कालचक्र की चौथी राशि है, सूर्य के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों के लिए सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सिंह राशि जो कालचक्र की 5वीं राशि है, सूर्य के राशि परिवर्तन से सिंह राशि वालों को सतर्क रहना होगा। 12 राशियों में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा समस्या देने वाला सिंह राशि को हुई यह कर्क संक्रांति होगी। तो व्यापार में कोई जोखिम ना लें, स्वास्थ्य से संबंधित कोई जोखिम ना लें, हमेशा सतर्क रहें, ध्यान रखें। अपनी माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें सिंह राशि वाले। और शुभ फल प्राप्त करने के लिए
श्रावण का महीना चल रहा है, शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करें तो, और भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। केतु भी चल रहा है सिंह राशि पर, तो काला तिल डाल करके भगवान सूर्य को जल का अर्घ दें, और काला तिल डाल करके भगवान शिव को भी जल का अर्घ दें, जल चढ़ाएं। तुला राशि के लिए कर्क संक्रांति का क्या प्रभाव रहेगा? धन का योग बनेगा। कुछ काम सोचे हुए थे जो नहीं हो रहा था, वह काम इस महीने में अवश्य हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि के जातक अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चोट भी लगने का भय है, धन का लाभ होगा। यात्रा सोच समझ कर करें। धनु राशि वाले दुर्घटना से बचें, यात्रा संभल कर करें, कारोबार पर भी विशेष ध्यान दें। यह कर्क संक्रांति बहुत अच्छी नहीं है। मकर संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन, मकर राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन से कारोबार पर ध्यान रखें, नौकरी रोजगार और वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ होगा, चाहे वो कुंभ राशि को हो चाहे वो कुंभ लग्न के हो। मीन राशि वाले कैरियर में रिस्क ना लें, स्वास्थ्य का अपने विशेष ध्यान रखें और लापरवाही से बचें। यह जो कर्क संक्रांति है वह मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मित्रों, अपने ग्रुप में भी भेजना, मित्रों को भी भेजना, और जो बताया है इस पर ध्यान देना तो आपको लाभ होगा। जय श्री राधे।